क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठीक है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसे बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर। सेकंड, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठोस। अगला, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड़ितता, संपीड़ितता का मतलब होता है दबाव, ठीक है ना, या प्रेशर। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस। पदार्थ की वह अवस्था जिसे द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? द्रव ही बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो ये ठोस। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6, गैस के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो ये है संपीड़ितता। ठीक है, 6 क्वेश्चन कंप्लीट। जितने भी मैं आपके क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, अगर आप वास्तविकता में पास होना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी ओपन करिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चनों के आंसर रट लीजिए। अगर होना है पास तो कर लीजिए इन क्वेश्चनों का अभ्यास, बाकी आप होशियार हैं। तब तक हम देखते हैं खालिस्तान। पहला क्वेश्चन, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है गलनांक कहलाता है। क्या लिखेंगे? गलनांक। ठीक है, ध्यान रखना, ठोस पिघल कर क्या बने? गलनांक। तब की कंडीशन में है, मतलब ठोस पिघल कर द्रव बनेगा तो क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। ठीक ना। अगला, सेकंड, बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक 2 होता है। पहला तो ये आप याद कर लेना 273 केल्विन, अगर याद हो जाए, या फिर आप याद कर लेना 273.15। ये के है ना, तो के नहीं, केल्विन इसे बोलते हैं, यूनिट है इसकी। थर्ड क्वेश्चन पे देखना, जल के कणों की ऊर्जा खालिस्तान तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। 373 केल्विन। रटते रहिए, साथ ही साथ अपने मित्रों को इस वीडियो को जरूर सेंड कर दीजिए, उनका भी भला हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है, यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसको याद रखना, शुष्क बर्फ के नाम से। ठीक है, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब इसी का 5वां आंसर देखना, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या याद कर लेना? वाष्पीकरण। ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चनों के आंसर हुई, ये भी कंप्लीट। अब आते हैं एक बात वाले में। पहला, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? ठीक है, तो देखो केल्विन पैमाने पर जो इसका गलनांक होता है 273 केल्विन होता है। ठीक है, वहीं दूसरा, 300 केल्विन तापमान पर तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान है? मतलब अगर केल्विन में मान दिया हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में मान कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका फार्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, ठीक है, केल्विन माइनस 273। केल्विन कितना दिया है? 300, तो आपको प्यार से यहाँ लिखना 300 माइनस 273, और दोनों को जैसे ही आप घटाएंगे ना तो आंसर की आपको प्राप्ति मिलेगी। तो कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले का आंसर क्या आपने लिखा? 273 केल्विन। ठीक है, दूसरे का आंसर आप कितना हो गया? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तीसरे पे आते हैं, जल का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक मतलब वह तापमान आपको बताना जब जल क्या होता है? उबलने लगता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल जो है ना, पानी जो है उबलने लगता है, बॉयल करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, द्रवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं? पारा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द लास्ट, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसको बोलते हैं केल्विन। ठीक है, केल्विन बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। ठीक है, तो इस प्रकार टॉप 16 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।